भर हंगामा होता रहा। नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन की आग विधानसभा तक पहुंच गई। लखनऊ में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान विधानसभा में घुसने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोका तो प्रदर्शनकारी बैरिकेड पर जा चढ़े। प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इस दौरान एक महिला कार्यकर्ता सड़क पर लेट गई और नारेबाजी करने लगी। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने माहौल पर काबू पाया। प्रदर्शनकारियों को घसीट कर बस में ठूस दिया, लेकिन प्रदर्शनकारी बस से भी नारेबाजी करने लगे। लखनऊ में ही कांग्रेस नेता विधानसभा में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी हर उस पीड़ित के साथ है जिसके साथ अन्याय हो रहा है। इसके पहले भी विपक्ष के कई दलों के नेताओं ने बातें उठाई थी, किसानों ने, बेरोजगारों ने, छात्रों ने आवाज उठाई थी। कांग्रेस पार्टी उनके साथ भी खड़ी थी और कांग्रेस पार्टी जो विधायक प्रताड़ित किया जा रहा है उसके साथ भी खड़ी थी। उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा भवन के बाहर अपना गुस्सा जाहिर किया। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने पर यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने विरोधियों को आड़े हाथों लिया। जो भी है ये मुसलमानों के विरोध में नहीं है। ये बिल एक तरीके से यूं मान लिया जाए नागरिकता संशोधन बिल जो एक्ट बन गया, जो आज एक हमारा कानून बना है, इस कानून को इसलिए बनाया है कि उन लोगों को नागरिकता मिलना चाहिए जो लोग जमाने से हमारे देश में बेचारे, ना उनको पाकिस्तान में जगह मिली, ना उनको अफगानिस्तान में जगह मिली, ना उनको बांग्लादेश। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के अलावा दूसरे जिलों में भी नागरिकता कानून का जमकर विरोध हुआ। इस दौरान पुलिस सब्र से काम लेती रही। इधर केरल में भी नागरिकता कानून को लेकर बवाल जारी है। केरल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसमें एबीवीपी के कार्यकर्ता की पिटाई कर दी है। बताया जा रहा है कि केरल के वर्मा कॉलेज में एबीवीपी कार्यकर्ता नागरिकता कानून को लेकर एक कार्यक्रम रखना चाहते हैं, लेकिन एसएफआई को ये बात नागवार गुजरी और मौका पाकर एबीवीपी के कार्यकर्ता की एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। केरल में ये तस्वीर सामने आई। नागरिकता कानून के खिलाफ मुरादाबाद में कड़कड़ाती ठंड में लोगों ने अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने अपनी कमीज उतार दी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। करीब 10 डिग्री तापमान में प्रदर्शन किया गया, जो 2 घंटे तक चला। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी, अगर नागरिकता कानून वापस नहीं लिया गया तो इसी तरह प्रदर्शन जारी रहेगा। और सीएबी के हम खिलाफ हैं, ये सरकार वापस ले और जब तक वापस नहीं लेगी हमारा ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मुरादाबाद में ही एक मौलवी ने हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया। मुरादाबाद के अलावा विरोध की आग बिहार के दरभंगा तक भी जा पहुंची, जहां लोगों ने पुतला जलाया और एनआरसी और नागरिकता कानून के खिलाफ नारेबाजी की। दरभंगा में दूसरी जगह भी लोगों ने हथकड़ी पहनकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुतला भी जलाया गया। दरभंगा में प्रदर्शनकारियों ने 19 दिसंबर को बिहार बंद का ऐलान किया, जिसे लेफ्ट पार्टियों का समर्थन है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के विरोध में भोपाल के इकबाल मैदान में धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो इस काले कानून को लागू नहीं होने देंगे। देश में कट्टरपंथी विचारधाराएं जो भी हैं, वो देश के संविधान के विरोध में है। मैंने हमेशा इस बात को कहा है, जो नफरत की राजनीति करता है वो भारत के संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इस देश में जो सभी धर्म के लोग हैं, हम सब एक हैं और भारत के नागरिकता कानून के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन किया गया। सिर पर एंटी सिटीजनशिप बिल और एंटी एनआरसी टोपी पहनकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च भी किया। जहां देश भर में नागरिकता कानून का विरोध हो रहा है, वहां कुछ तस्वीरें ऐसी भी सामने आई हैं जिसमें नागरिकता कानून के समर्थन में लोग उतरे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में लोगों ने पोस्टर बैनर लेकर नागरिकता कानून का समर्थन किया। इस दौरान नारे भी लगाए। भारत माता की जय! भारत माता की जय!
सारे ग्रामवासी कैब के समर्थन में इकट्ठा हुए हैं और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि जो एक कैब कानून लागू हुआ है ये हमारे देशवासियों के प्रमोशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए लागू हुआ है। इन लोगों को मैं सबको बताना चाहता हूं कि जब हमारे देश में जो घुसपैठिए आ चुके हैं, हमारे रोजगार पे, हमारे कारोबार पे जो असर डाल रहे हैं, हमारा हक जो लोग खा रहे हैं, हिंदुस्तान के लोगों का जो हक खा रहे हैं, इस कानून के सफल होने से सब आम जन तक सारी सरकारी सुविधाएं पहुंचेंगी। गुरुग्राम में कई जगह नागरिकता कानून और एनआरसी के समर्थन में मार्च निकाला गया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में जो पोस्टर बैनर लिए थे उन पर लिखा हुआ था वी सपोर्ट सीएबी। इस दौरान लोगों ने कैब का विरोध करने वालों का पुतला भी जलाया। जो भारत सरकार ने कैब है, सीएबी है, उस बिल का हम समर्थन कर रहे हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पास हुआ है। लोकतांत्रिक देश है हमारा, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत पहले उनको लेके हम यही कहेंगे कि ये केवल वोटों का जो तुष्टीकरण पे जो लोग हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिमों को वोट बैंक समझते हैं, वो उन लोगों को भड़का रहे हैं। चाहे उसमें कोई भी राजनीतिक दल, कांग्रेस हो, चाहे आप केजरीवाल जी का बयान सुन लो। जोधपुर में भी लोग सड़कों पर उतर आए। शहर के मुख्य चौराहे पर लोग इकट्ठा हुए, नारेबाजी की और पैदल मार्च किया। इस दौरान समर्थन वाले पोस्टर हाथों में थे। कई लोगों को नागरिकता कानून की जानकारी भी दी गई। इन लोगों को जो है, भारत अगर शरण नहीं देगा, भारत नागरिकता नहीं देगा तो कौन देगा इस दुनिया के अंदर। इसलिए ये विरोध में नहीं है किसी नागरिक के, और जो आज ये वातावरण फैलाया जा रहा है और जो हिंसक घटनाएं हो रही है, ये निंदनीय है। नागरिकता कानून के समर्थन में जुटे लोगों का कहना था कि ये कानून देश हित में है, जबकि कुछ राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए लोगों को भड़का रही हैं। उधर नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारत के कई राज्यों में छात्र सड़कों पर उतर आए और नागरिकता कानून के खिलाफ हल्ला बोला। इसके अलावा कई जगह अलग तरीके से प्रचार किया गया। गुवाहाटी में ढोल नगाड़े के साथ लोगों ने पैदल मार्च किया। इस बीच नागरिकता कानून के खिलाफ वाले पोस्टर हाथों में थे। तिरुवनंतपुरम में छात्रों ने मोदी सरकार का पुतला फूंका और नारेबाजी की। भुवनेश्वर में 10 मुस्लिम संगठन सड़कों पर उतरे और एक साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान सभी ने एक साथ नागरिकता कानून के खिलाफ हल्ला बोला। त्रिवेंद्रम में नागरिकता कानून के विरोध में महिलाओं ने मोर्चा संभाला। महिलाएं सचिवालय में घुस गईं और नारेबाजी करने लगी। चेन्नई में भी ऐसा ही हाल देखा गया। मद्रास यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जामिया में हुए बवाल के विरोध में उतरे और पुलिस पर कार्रवाई की मांग की। अयोध्या मामले में बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने नागरिकता कानून पर विरोधियों को नसीहत दी। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। इस मसले को लेकर के अफवाहें गलत फैलाई जा रही हैं, लोगों को गलत बताया जा रहा है और उस बातों पे लोग ध्यान ना दें, क्योंकि सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए हैं, जो कानून बने हुए हैं, वो देश के लिए बेहतर है। ऐसा नहीं है कि वो जो है आम मुसलमानों के लिए, आम हिंदुओं के लिए नुकसान है। पहले लोग उसको समझें, क्योंकि पार्टियां जो लगी हुई हैं वो चाहती है कि हिंदू मुसलमानों में एक नफरत पैदा हो और यह सरकार भी जो है अपने देश का नुकसान हो। हम तो यही चाहते हैं, हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस पे कोई ऐसा धरना प्रदर्शन लोग ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया गैंगरेप और हत्या के दोषी अक्षय की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने बुधवार को अहम फैसला दिया और कोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में दोषी के वकील को पूरा मौका दिया गया, लेकिन दोषी के वकील ने कोई नई बात नहीं बताई। जस्टिस भानुमति, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए ये कहा कि ये दलीलें हम पहले भी सुन चुके हैं। दोषी के वकील एपी सिंह ने दलील दी कि अक्षय निर्दोष है, पीड़िता की मौत सेप्टिसीमिया और ड्रग ओवरडोज से हुई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी भी सूरत में इस अपराध को माफ नहीं किया जा सकता और दोषियों को फांसी मिलनी चाहिए। इस फैसले पर निर्भया की मां ने खुशी जताई और कहा कि वो शीर्ष अदालत के फैसले का स्वागत करती है। 7 तारीख को डेट दिया है। एक बार फिर कोर्ट ने उनको मौका दे दिया कि जितनी रेमडी है ले आओ, हम फिर एक बार डेट देंगे, क्योंकि उनका अधिकार है, हमारा कुछ नहीं अधिकार है। तो कहीं न कहीं कोर्ट हमें गुमराह कर रहा है, उनको मौका दे रहा है। बिल्कुल नाराज है, उनका अधिकार को देखा जा रहा है, हमारा तो सुना भी नहीं जा रहा है, हमको तो मौका भी नहीं मिलता। लेकिन मुझे आज सुनवाई के बाद यही कहना चाहती हैं कि 7 साल से मैं संघर्ष कर रही हूँ, एक साल से मैं पटियाला कोर्ट में दौड़ रही, लेकिन कोर्ट का हमारा अधिकार नहीं दिखाई देता, उनका अधिकार देता।
कोर्ट ने 7 तारीख को डेट दिया है और कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन भी उनको सजा मिलेगी। हालांकि निर्भया मामले में ही एक और सुनवाई में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में निर्भया की मां की चारों दोषियों को जल्द फांसी दिए जाने की याचिका पर फैसला नहीं हो पाया और इसकी सुनवाई अब 7 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र को बड़ी राहत मिली। नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। नागरिकता कानून को लेकर बीएसपी प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और इस कानून को वापस लेने की मांग की। केरल के कोझिकोड में स्कूली छात्रों ने नागरिकता कानून के खिलाफ मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों ने हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के नागपुर में मेयर संदीप जोशी पर बाइक सवार बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग की। इस हमले में मेयर संदीप जोशी बाल बाल बच गए। बिहार के सासाराम में गैंगरेप में नाकाम बदमाशों ने एक लड़की को गोली मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है। यूपी के हापुड़ में बदमाशों ने लूटपाट के दौरान एक मेडिकल स्टोर संचालक की हत्या कर दी। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। यूपी के पीलीभीत में कुछ दबंगों के एक महिला को पीटने का वीडियो सामने आने के बाद पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा में भालू दिखने से ग्रामीणों के बीच दहशत फैल गई। लोग दिन रात जागकर अपनी रक्षा में जुटे हैं। उत्तराखंड के खटीमा में एक बाघिन और उसके 3 शावक जंगल से सड़क पर आकर मस्ती करते दिखे, जिन्हें एक सैलानी ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने साफ कर दिया है कि भारत में नागरिकता कानून के कारण अगर बहुत से मुसलमान देश छोड़ने को मजबूर होते हैं तो पाकिस्तान उन्हें शरण नहीं देगा। रूस और सीरिया के जवानों ने संयुक्त रूप से युद्धाभ्यास किया, जिसमें 2000 से ज्यादा जवानों ने हिस्सा लिया। पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध और तेज कर दिया। पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून के खिलाफ ममता बनर्जी ने विरोध और तेज कर दिया है। कोलकाता की सड़कों पर ममता ने एक बड़ी रैली की। लगातार तीसरे दिन ममता बनर्जी ने करीब 10 किलोमीटर का पैदल मार्च किया। इस दौरान सड़कों के किनारे भारी संख्या में लोग खड़े दिखाई दिए। ममता बनर्जी लोगों को नमस्कार कर रही थी और लोग दीदी दीदी के नारे लगा रहे थे। ममता बनर्जी के साथ हजारों कार्यकर्ता मौजूद थे। ममता के मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी पैदल मार्च में शामिल थे। किसी के हाथ में पोस्टर थे तो किसी के हाथ में बैनर था। पैदल मार्च हावड़ा मैदान से लेकर डोरीना क्रॉसिंग तक निकाला गया। इस दौरान ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को खुला चैलेंज दिया कि वो किसी भी कीमत पर एनआरसी और नागरिकता कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी। ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी ने इसे देश विरोधी मार्च करार दिया। मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित आंदोलन हो, मुख्यमंत्री के द्वारा प्रायोजित असामाजिक तत्व जब अराजकता फैलाएं तो कुछ भी हो सकता है, पुलिस भी असुरक्षित हो सकती है। हम भी मुर्शिदाबाद जा रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बहुत सारे ऐसे हमारे हिंदू समाज के लोग हैं जिनके घरों में आग लगा दी। शासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि ममता बनर्जी का आज का विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक था, जबकि पिछले 2 दिनों में ममता के मार्च के बाद बंगाल में कई जगह हिंसा हुई थी। इसीलिए ममता ने आज के मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं को संयम बरतने की सलाह दी।
पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून का भारी विरोध हो रहा है। इस बीच कई जगह हिंसा भी हो रही है। मुर्शिदाबाद में भी आगजनी हुई थी। हालात का जायजा लेने के लिए बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय मुर्शिदाबाद जा रहे थे तो वहां टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और गो बैक के नारे लगाए। इस दौरान रास्ता पूरी तरह से जाम कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से कैलाश विजयवर्गीय को पुलिस और उनके सुरक्षा गार्ड्स ने वहां मौके से निकाला। मुर्शिदाबाद जाने के दौरान अपने साथ हुई इस घटना की जानकारी कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट पर दी और एक वीडियो भी बाकायदा उन्होंने ट्विटर पर डाला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि मुर्शिदाबाद जाते हुए मुझे नवग्राम के पास मुस्लिमों की बड़ी भीड़ ने घेर लिया। मेरी गाड़ी के दोनों तरफ भीड़ जमा है। प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एसपी और डीजीपी भी फोन नहीं उठा रहे। पश्चिम बंगाल में अराजक सरकार के रहते कुछ भी हो सकता है। यहां किसी की भी जान सुरक्षित नहीं है। यूपी के पीलीभीत में एक ग्राम प्रधान पर गांव की एक महिला ने मारपीट का आरोप लगाया। महिला का कहना है कि गांव का प्रधान उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जिसका विरोध करने पर उसकी पिटाई की गई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि ग्राम प्रधान बीच सड़क पर महिला को बेरहमी से पीट रहा है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव का प्रधान उसकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उसे प्रताड़ित कर रहा है। हमारे पड़ोस में रहा था और उसने हमारे पति हरियाणा गए हुए हैं काम करने के लिए और उसने हमें कपड़े और लत्ता सफा दे करके हमारे गले में भी हमारे निशान है, देख लो ये। और छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे 4। क्यों मारता है आपको? अब वो हमारे पड़ोस में है ना, उनके सेलर चलते हैं। पूरा मकान हमारा हल रहा है, सब दरवाजे खुल गए। उसी के लिए कह रहे हैं तभी मार रहे हैं। हमारी जगह पर कब्जा जमा रखे हैं। इस मामले की शिकायत पीड़ित महिला ने कई बार थाने में की, लेकिन दबंग प्रधान के रसूख की वजह से शिकायत दर्ज नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित महिला ने एसपी से शिकायत की, जिसमें एक महिला ने शिकायत करी कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट करी है। महिला की शिकायत के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे विवेचना के आधार पर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित महिला की एसपी से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। और आंख कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे। सर्दी बहुत हो रही है, बच्चे बहुत मुश्किल से जा रहे हैं स्कूल में, तो क्या करना फिर अभी? तो सर्दी तो है, दिसंबर का महीना चल रहा है, अंत में धुंध भी है काफी, सर्दी भी काफी है। सुबह काम करने वालों को परेशानी है, कुछ लोगों का कामकाज भी बंद हो जाता है, दिहाड़ीदार लोगों का। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों का हाल बेहाल है। दिल्ली में सर्दी ने 22 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर पश्चिम भारत कड़ाके की सर्दी की चपेट में आ चुकी है। दिल्ली में सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ, दिसंबर महीने में 27 साल की रिकॉर्ड इस सर्दी ने तोड़ी है। मंगलवार को सबसे सर्द दिन सीवियर कोल्ड डे रहा है। अधिकतम तापमान 12.2 डिग्री तक पहुंच गया। तो वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो न्यूनतम तापमान अभी इंडिया गेट का 8 डिग्री है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी यहाँ पर पड़ रही है। लोग किस तरह से सर्दी से परेशान है। दिल्ली एनसीआर में ही नहीं, लुधियाना से लेकर पटना तक कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। लुधियाना में सर्दी ने 45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो वहीं पटना में शीतलहर ने लोगों का हाल बिगाड़ दिया है। पानी 2 रोज पहले पड़ा है, उसके कारण बहुत ठंड बढ़ गई। ठीक है, और हम लोग अलाव का मजा ले रहे हैं और सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था अलाव का नहीं किया गया है। हाँ, हम लोग गरीब रोड पे मारे फिरे चल रहे हैं। एक दिन रात को बारिश हुआ, उसके बाद एक दिन अगले दिन फिर बारिश हो गया। उसकी वजह से जब बारिश होता है तो अचानक ठंड बढ़ ही जाता है। तो अचानक से ज्यादा पड़ा ना, तो हमें ज्यादा महसूस हो रहा है ठंड। ठंड तो वैसे हमेशा रहता है, हर साल आता है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ा दी है। सर्द हवाओं के चलने से गलन और ठिठुरन बढ़ गई। वहीं मौसम विभाग की माने तो सर्दी अभी और सख्त तेवर दिखाने के मूड में है। तमिलनाडु में ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हुआ। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में व्यापारियों ने ऑनलाइन कारोबार करने वाली कंपनी फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के खिलाफ विशाल रैली निकाली और सरकार से प्रतिबंध लगाने की मांग की। छोटे छोटे व्यापारियों ने ऑनलाइन कारोबार की वजह से भारी नुकसान का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में डीएनडी यानी दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे पर भारी जाम देखा गया। दिल्ली के जामिया इलाके में हिंसा के बाद कालिंदी के ट्रैफिक को डीएनडी की तरफ मोड़ने से लगातार तीसरे दिन जाम लगा।
तेलंगाना के हैदराबाद में 27 नवंबर को हुए एक महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर के 4 में से 2 आरोपियों पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक 2 आरोपियों आरिफ और चेन्नकेशवालू ने 9 और महिलाओं को गैंगरेप के बाद जलाकर मारने की बात कबूल की थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बीजेपी नेता ने तेज रफ्तार बस चलाने के आरोपी ड्राइवरों की उठक बैठक कराई। ड्राइवरों को बस की छत पर ही ये सजा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने वैसे राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा देने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी जहां मुसलमान या ईसाई बहुसंख्यक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा पूरे देश की आबादी के आधार पर ही दिया जा सकता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में तमेंगलोंग इलाके में 3 दिवसीय ऑरेंज फेस्टिवल का आगाज हो गया। इसमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा ले रहे हैं। नीति आयोग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है जिससे जल्द ही राशन की दुकानों पर लोगों को सस्ती दरों पर अंडे, मछली, मुर्गा और मीट मिल सकेगा। इसका मकसद गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को सस्ते में प्रोटीन की खुराक दिलाना है। विश्व प्रसिद्ध संगीत समागम तानसेन समारोह का इंदौर में आगाज हो गया, जिसमें प्रदेश की संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। मशहूर अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू का 92 साल की उम्र में पुणे के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वो कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। राजस्थान के जयपुर में हुए सीरियल धमाकों में विशेष अदालत ने फैसला सुना दिया है, जिसमें 11 साल बाद 4 आतंकी दोषी करार दिए गए, जबकि आरोपी शहबाज हुसैन को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। 13 मई 2008 को जयपुर में 8 जगह धमाके हुए थे। सीरियल धमाकों में 71 लोगों की मौत हुई थी और 185 लोग घायल हो गए थे। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोट अधिनियम के तहत दोषी पाया। इस मामले में कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। 3 आरोपी अब तक फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद और दिल्ली की जेलों में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। कोर्ट ने सीरियल ब्लास्ट